जय हिंद। मैं शमशाद आलम। योगी सरकार का एक मंत्री संजय निषाद का जितनी भी बेहूदगी तरीके से वो जो है बयान दिए हैं काफी निंदनीय है। बयान उनका ये था कि भाई हिजाब ही पकड़ के तो खींचा था, आखिर इतना बवाल क्यों? अगर कहीं और छू लेता तो क्या होता? भाई ऐसे लोग जितनी बेशर्मी से और बेहूदगी तरीके से बयानबाजी करते हैं, इनका विरोध और इनके ऊपर केसबुक होना चाहिए। आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यानी कि नकाब जो खींचा गया नीतीश कुमार के द्वारा, यानी कि बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा, उसको लेकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन क्या कहते हैं और साथ ही साथ ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राणा रणजीत सिंह का क्या कहना है और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेत्री यानी कि इकरा हसन का क्या कहना है। ये सारी बात इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को समझते हैं कि संजय निषाद की बेहूदगी वाली जो बयान दिया है वो आखिर किस तरीके से, और भाई बयान देकर हंस रहा था उस इंसान को इतना शर्म नहीं आया कि भाई एक महिला के ऊपर इस तरीके से घटना हुआ है, इस तरीके से मुख्यमंत्री यानी कि नकाब पकड़ के खींचे है और ये हंस हंस के बयान दे रहा था कि भाई नकाब ही तो छुआ था, अगर और कहीं छू लेता तो फिर क्या होता? वो बात जो है कि मंत्री महोदय से ये पूछ रहे, अगर आपके घर की बहू बेटी के साथ अगर ये होता, अगर उसका आंचल पकड़ के उसका घूंघट पकड़ के कोई खींच लेता तो आपकी भाषा यही होती? आपकी भाषा ये नहीं होती। फिर आप जो है कि राग अलापते। लेकिन जब एक मुस्लिम समाज की बेटी का नकाब पकड़ के खींच दिया गया बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा तो आपको हंसी आ रहा है। मैंने कल ही जो है कि वीडियो में कहा था कि ये नीतीश कुमार जो है कि जिस तरीके से हरकत किए, जिस तरीके से वो जो है कृत्य किए हैं, इस कृत्य को लेकर अब लफंगे लोग जो है कि भाई यही काम को करेंगे। और एक लफंगा, हम लफंगा कहेंगे बाकायदे ये मंत्री को, संजय निषाद जो भाई योगी सरकार में मंत्री पद पे बैठे हैं, इनको शर्म नहीं आया? इनको तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग लोकतंत्र का रखवाला बन के बैठे हैं। और साथ ही साथ अब चलिए समझते हैं बात को कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन जो है कि भाई जिस तरीके से आपका बयान रहा ना, भाई ये बयान सर से ऊपर गया। जो बयानबाजी आपका, जिस लहजे से आप बात को रखते हैं, जिस तर्क के साथ आप बात को रखते हैं, जितना एग्रेशन मोड में आप बात को रखते हैं, भाई इतना बड़ा घटना होने के बावजूद भी आप नीतीश कुमार के बचाव में उतरे हैं, ये काफी शर्मनाक है आदिल हसन साहब के लिए। और साथ ही साथ वो जो राणा रंजीत सिंह है यानी कि ढाका विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के, उनका बयान क्या है? उनका बयान है कि भाई नीतीश कुमार साहब दादा और जो है कि फादर बन के इस तरीके से किए तो कोई गलत नहीं किए हैं। राणा रंजीत साहब आपको जो है बोलने में थोड़ा सा भी ये नहीं लगा कि क्या हम कह रहे हैं? भाई हिजाब जो है मुस्लिम महिलाओं की इज्जत है और वो इज्जत पकड़ के खींच दिए। अगर आपको लगता है हाँ वो एक दादा बन के और एक जो है कि पिता बन के इस तरीके का कृत्य किए हैं, तो फिर नीतीश कुमार को सामने आना चाहिए और आके कहना चाहिए कि हाँ हम दादा बन के जो है किस तरीके से खींचे थे। फिर आप जो है कि राणा रंजीत सिंह आपको जो है कि नीतीश कुमार साहब कह दिए हैं क्या फोन करके, या फिर आपको बुला के कह दिए कि हम दादा और बाप बन के जो उस लड़की का हिसाब खींचे? आपको भी बोलने में थोड़ा सा भी ये नहीं लगा? और बिल्कुल ये दोनों बंदा, मैं जो है कि आदिल हसन और जो है कि राणा रंजीत सिंह का बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आपके बयान जो है कि भाई शोभा नहीं देता है। अब देखिए ना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अब इस घटना को लेकर दो खेमे में है। एक तरफ बिहार के जो है कि भाई राष्ट्रीय मतलब वो आदिल हसन और राणा रंजीत सिंह का बयान, यानी कि साफ झलकता उस बयान में कि नीतीश कुमार का बचाव में ये लोग लगे हुए हैं। नकाब खींचा नीतीश कुमार, लेकिन डिफेंड जो कर रहे हैं या फिर जिसके ऊपर प्रहार कर रहे हैं वो बीजेपी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं आदिल हसन साहब और जो है कि राणा रंजीत सिंह। आपको तो भाई प्रहार करना चाहिए नीतीश कुमार के ऊपर। नीतीश कुमार पागल हो गए हैं, दिमागी संतुलन अगर उनका बिगड़ गया, पद छोड़ देना चाहिए, दूसरा किसी को जो है कि भाई पद पे बैठना चाहिए। जब उनको इतना नहीं पता है कि नकाब क्या है, महिला का सम्मान क्या है, महिला का जो है कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आप जो है देते, और उसके बावजूद भी आप इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं और आदिल हसन और राणा रंजीत सिंह बचाव में आ रहे, तो शर्मनाक वाली बात है। जी मैं कह रहा हूं, बिल्कुल कह रहा हूं और होशा हवास में कह रहा हूं। अब इसी बात को लीजिए ना, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक और राष्ट्रीय प्रवक्ता है महाराष्ट्र का वारिस पठान साहब जो है कि भाई बेहतर तरीके से नीतीश कुमार का मजम्मत किए हैं। वो कहे हैं कि भाई नीतीश कुमार को समझ में नहीं आया। नीतीश कुमार जो है कि भाई महिलाओं का, मुस्लिम महिलाओं का बुर्खा जो है, नकाब जो है
हिजाब जो है वो आन बान शान है, और आप हिजाब पकड़ के खींचते हैं। आपको समझ में नहीं आया। ये बात तो रही भाई ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दो खेमा। अब साथ ही साथ चलिए चलते हैं, और इकरा हसन जो है कि आज के वक्त में काफी पॉपुलर नेत्री है, समाजवादी पार्टी से जो है कि कैराना की सांसद महोदया है, अपनी बात बेबाक तरीके से रखती है, चाहे वो देश के पार्लियामेंट में रखना हो, या फिर जो है कि भाई सड़क में रखना हो, या फिर सदन में रखना हो, या फिर मंचों के माध्यम से रखना हो, वो बात रखने के लिए जानी जाती, पढ़ी लिखी है और काफी तहजीब में वो रहती। जिस तरीके से उसके भी माथा में हमेशा दुपट्टा देखा गया है, बड़ा जो है कि कायदे में रहकर अपनी बात को रखती है, और बहुत जो है कायदे में रहती भी है। वो इस बात का खंडन की कि नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, एनडीए घटक दल दोनों मिलकर सरकार बनाए हैं, लेकिन एक मुस्लिम महिला का हिजाब खींचना ये शोभा नहीं देता है, और इसको थोड़ा सा भाई समझना चाहिए। ये कहती है इकरा हसन, काफी बेहतर बात कही। अब चलिए और भी चलते हैं, समाजवादी पार्टी के जो है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता सोमैया राणा यानी कि मुनव्वर राणा की बेटी, वो भी जो है कि केस बुक कर दी नीतीश कुमार के ऊपर, और वो जो उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं, लफंगा मंत्री उसको कहेंगे, मतलब बोल भी रहा था और हंस भी रहा था कि और कहीं छू लेता तो क्या होता, अंगुली कहीं और चल जाता तो क्या होता। और जो मीडिया वाले लोग सवाल पूछ रहे थे, मीडिया वाले को भी बेशर्मी वाली बात थी, भाई मीडिया वाले भी संजय निषाद के साथ हंस रहा था। थोड़ा सा भी शर्म आनी चाहिए थी कि हम क्या कह रहे हैं। अब इस बात को देखिएगा, काफी जो है कि अभी सुर्खियों में है, और काफी जो है कि ये विवाद अभी छिड़ा हुआ है। अब इस विवाद को लेकर अगर एक बात समझिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस मुद्दा को लेकर खामोश क्यों है खामोश। हाँ, वहां उस स्टेज पे जितने भी लोग खड़े थे सब हंस रहे थे, और वो रोकने का कोशिश भी नहीं किए नीतीश कुमार का। ये भी खंडन वाली बात है। उसमें सम्राट चौधरी है, और इनका खुद का जो है कि नीतीश कुमार साहब का पीए भी है, वो लोग हंस रहे हैं। उनकी भी जो है कि भाई हंसी आएगा वक्त, उस वक्त में जो है कि आप रोएंगे, जब आपके भी घर की बहू बेटी जब रास्ते में जाएगी, और ये मनचले लोग जो है कि कभी आंचल पकड़ के खींच लेगा, कभी दुपट्टा पकड़ के खींच लेगा, उस समय जो है कि आपको क्या लगेगा, नहीं समझ में आया। लेकिन एक बात तो है, जो लोग आज नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं या नीतीश कुमार के बचाव में बात कर रहे हैं, अगर यही काम उसके घर की बहू बेटी के साथ होता तो क्या होता। यही होता कि भाई तिल का ताड़ भी होता। लेकिन यहां पर जो है कि कुछ लोग बचाव में हैं, कुछ कमेंट देखने के बाद शर्म आ रहा है कि भाई इस लोकतंत्र में भी इस तरीके का बात होना। भाई ऐसे ऐसे लोग अगर लोकतंत्र का रखवाला बन जाएंगे, आप बिहार प्रदेश का सर्वोच्च पद पे बैठे हैं और आपकी दिमागी संतुलन बिगड़ गई है, आप पागल हो गए हैं, आप अस्वस्थ हैं, तो फिर छोड़ दीजिए, नहीं चल रहा है तो। हाँ, मैं काफी कड़ी लफ्जों में मतलब बात कर रहा हूं, लोगों को थोड़ा सा लगेगा कि आखिर कड़ी लफ्जों में बात हो रहा है मेरे भाई, क्योंकि खराब लगता है। एक महिला के सम्मान की बात होनी चाहिए। जिस देश में महिला को देवी के रूप में जाना जाता है, अगर नीतीश कुमार साहब को इतना ही डॉट था, कुछ कुछ लोगों की बात है कि भाई कि उनका चेहरा देखना था, क्या जिसको हम नियुक्ति पत्र दे रहे वही है या और कोई है, तो आप कह देते हैं कि बेटा, जब आप बाप और दादा बन के ही जो है कि बात कर रहे हैं, तो आप कह देते कि बेटा नकाब हटा लो, देखेंगे कि क्या आप हैं या नहीं है। लेकिन पता नहीं कहां से ये सब जो है कि चीज हो रहा है। इसमें तो एक बात देखा गया कि सम्राट चौधरी कुछ हद तक प्रयास किए भाई रोकने का। अगर नीतीश कुमार जी का जो है कि सारी संतुलन बिगड़ गई है, तो फिर पद पे बने रहना उचित नहीं है। अब हमें लगता है कि नीतीश कुमार साहब जो है कि एक बात उनके साथ था कि वो अंबेडकर, लोहिया और जेपी का विचार पे चलने वाले थे। अब लेकिन जो है कि उस विचार को छोड़कर अब गोलवरकर और सावरकर और हेडगवार का जो है कि शरण में वो चले गए हैं। तभी तो इस तरीके का कृत्य करना, इस तरीके का अंजाम, घटना को अंजाम देना बीजेपी वाले लोग, संघ वाले लोग, यानी कि आरएसएस के भाई मानसिकता वाले लोग है। ये नीतीश कुमार साहब कहां है? और जो इनको डिफेंड कर रहे हैं, जो इनका बचाव में उतरे हुए हैं, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि क्या है नहीं है। अब आप लोगों से सवाल है, क्या जिस तरीके से
योगी आदित्यनाथ के मंत्री का मतलब उनके मंत्री जो है संजय निषाद जिस तरीके से वो बयान दिए हैं इस घटना के बाद, आपको क्या लगता है कि क्या इनके भी बहू बेटी के साथ अगर इसी तरीके का कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री या और कोई करता तो क्या इस तरीके का बयान वो देते? और आप साथ ही साथ जो है कि जरूर आदिल हसन और राणा रंजीत सिंह का बयान के ऊपर आप टिप्पणी जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।